तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने पिछले एपिसोड में देखा कि मिस बेल की इतना ज्यादा समझाने की वजह से वो वहाँ पर ग्रेट वॉर कॉलेज के वेपन मेकिंग डिवीजन में ज्वाइन होने के लिए मान गया होता है और उसके बाद वो वहाँ पर अपने नए सफर पर जाने के लिए निकल जाता है। तो अब आगे तो हम एपिसोड की शुरुआत में ही के डैड को देखते हैं जो कि वहाँ पर उदास होकर बैठे हुए होते हैं क्योंकि उनके रेड स्काई स्कूल के अंदर कई सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं और इस वजह से उनके स्टॉक भी नीचे गिर गए होते हैं और साथ ही में उनके किए गए गलत कामों की वजह से उनके खिलाफ वहाँ पर एक कमेटी भी बिठाई गई होती है और ये भी वहाँ पर उनकी हालत को देखकर उन्हें वहाँ पर उठाकर सोफे के ऊपर बिठाने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तो उसे जाता देखी लियांगली वहाँ पर कहते कि तुम यहाँ पर कहाँ जा रहे हो। तो उसके रिप्लाई में ही कहता है कि अब मैं यहाँ पर अपनी शर्तों के ऊपर एक नए सफर पर जा रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट सीन में एक ट्रेन स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर ही और लिटिल ब्लैक बातें करते हुए आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लियन कहते हैं कि हमारे सफर में हमारे साथ यहाँ पर कई सारे लोग होंगे इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर डायरेक्ट ग्रेट वॉर कॉलेज में ही बाहर निकालूंगा। तो ये सुनकर वहाँ पर लिटिल ब्लैक बहुत ज्यादा उदास होते हुए गुस्से में आ जाता है। तो लियन भी उसे वहाँ पर बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर चिंता मत करो, हम लोग यहाँ पर जैसे ही ग्रेट वॉर कॉलेज में पहुंच जाएंगे तो हम लोग वहाँ पर खूब खेला करेंगे। तो ये सुनकर लिटिल ब्लैक भी वहाँ पर बड़े ही प्यार से लियन की बात मान जाता है। और इसके बाद हम लोग वहाँ पर ट्रेन स्टेशन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर अनाउंसमेंट करके सभी लोगों का वेलकम किया जा रहा होता है और लियन भी वहाँ पर अपना बोगी नंबर चेक कर रहा होता है। तभी हम लोग वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि वहाँ पर उस ट्रेन को चेक कर रहा होता है और उसी समय वहाँ पर उसके आगे से एक लड़का और एक लड़की बातें करते हुए आ रहे होते हैं। तभी वो आदमी वहाँ पर गलती से उस लड़की से टकरा जाता है। तो ये देखकर उस लड़के को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ पर देखकर नहीं चल सकते हो। मगर वो आदमी वहाँ पर उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उसे वहाँ पर सॉरी बोलकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो ये देखकर उस लड़के को और भी गुस्सा आ जाती है और वो वहाँ पर गुस्से में उसके पीछे जाता है और उसी जगह लियन भी खड़े होकर उस आदमी को देखकर कुछ सोच रहा होता है। तभी वो लड़का वहाँ पर गुस्से में उस आदमी के पास आता है और उसे वहाँ पर कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रहा था ना, तो तुम यहाँ पर आगे कैसे आ गए। मगर वो आदमी वहाँ पर उसकी किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए फिर से वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो ये देखकर वो लड़का वहाँ पर और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है और वो वहाँ पर उसके पीछे जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वो लड़की उसे रोक लेती है और वहाँ पर उसे कहती कि तुम्हें यहाँ पर इनके मुंह नहीं लगना चाहिए, चलो तुम यहाँ से। मगर वो लड़का वहाँ पर उस लड़की की एक भी बात नहीं मानता और फिर तभी वहाँ पर लियन उस आदमी के पास आ जाता है और वहाँ पर उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर अगर गलत नहीं हूँ तो कहीं आप हिडन गॉड वैली के मास्टर स्मिथ डिंग एंड डिंग तो नहीं। तो उसकी रिप्लाई में वो आदमी वहाँ पर कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। तो ये सुनकर लियन वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और वहाँ पर उनसे कहता है कि सच में मैंने यहाँ पर ये सोचा नहीं था कि मेरी मुलाकात यहाँ पर आपसे होगी। और साथ ही में वहाँ पर कहता है कि मैंने यहाँ पर आपके द्वारा लिखी गई सभी बुक्स को कलेक्ट किया है और उन बुक्स की वजह से मुझे भी यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ये सुनकर मिस्टर यान वहाँ पर लियन से इम्प्रेस हो जाते हैं और वहाँ पर लियन का हाथ देखने लगते हैं। वो वहाँ पर लियन का हाथ देखकर मुस्कुराते हैं और वहाँ पर बिना कुछ बोले आगे की तरफ चले जाते हैं। और फिर तभी वहाँ पर वो लड़का उस जगह पर आ जाता है। तो वहाँ पर मौजूद दो गार्ड्स उसे आगे जाने से रोक लेते हैं और वहाँ पर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर बिना इजाजत के अंदर नहीं जा सकते हो। तो ये सुनकर वो लड़का भी वहीं पर ही रुक जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर यान अंदर जाते हुए लियन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर एक बहुत अच्छे लड़के हो, तुम यहाँ पर ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम बहुत आगे जाओगे। तो ये सुनकर वहाँ पर उस लड़के को गलतफहमी हो जाती है और वहाँ पर कहते हैं कि ऑफ कोर्स तुमने यहाँ पर सही कहा, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। और इसमें वो लड़की भी वहाँ पर उसका साथ देती है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट सीन में ट्रेन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर लियन अपनी सीट पर बैठकर बाहर के नजारों के मजे ले रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पर लियन का मजा खराब हो जाता है क्योंकि वहाँ पर लियन के पास वाली सीट पर वही दोनों लड़का और लड़की बैठे हुए होते हैं और वो दोनों वहाँ पर खूब बातें कर रहे होते हैं और लियन भी वहाँ पर उनकी इन बातों से तंग आ जाता है, इसलिए वो वहाँ पर अपनी एयरबड्स के अंदर गाना स्टार्ट कर लेता है। और इसके बाद हम लोग वहाँ पर नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर उनकी ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड से भाग रही होती है और इस वजह से वहाँ पर ट्रेन के अंदर सभी लोगों की नींद खुल जाती है और उस जगह पर वहाँ पर बहुत जोरों से थंडर स्ट्राइक भी हो रही होती है। तभी वहाँ पर ट्रेन की शील्ड को भी एक्टिवेट कर दिया जाता है और वहाँ पर लियन को भी ये सब कुछ देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है और वो वहाँ पर ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स आकर वहाँ पर उनकी पीछे वाली बोगी में चले जाते हैं। तो ये देखकर लियन को भी वहाँ पर डाउट होता है, इसलिए वो वहाँ पर उस फ्लोर के ऊपर अपना कान रखकर वहाँ पर आवाज सुनते हुए उसे वहाँ पर पता चलता है कि ये वाइब्रेशन की आवाज तो यहाँ पर ट्रेन के डिफेंस सिस्टम की है जो कि यहाँ पर अपनी लिमिट से ओवर होकर काम कर रहा है। और वहाँ पर और भी आवाजों को सुनकर उसे वहाँ पर पता चलता है कि कोई तो है जो कि इस ट्रेन की सील को तोड़ रहा है। साथ ही में उसे वहाँ पर कई सारे एक्सप्लोजन्स की भी आवाजें आती हैं। तो ये आवाज सुनकर वहाँ पर लियन थोड़ा सा चौंक जाता है और फिर तभी वहाँ पर उनके पीछे वाली बोगी में से वहाँ पर कई सारे लोगों को इस जगह पर लाया जाता है। तो ये देखकर वहाँ पर लियन को समझ नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और फिर तभी उस जगह पर अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पर बोगी नंबर 14 के अंदर एक थंडर स्ट्राइक गिर गई है और यहाँ पर हमारे लोग उसे वहाँ पर ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्हें यहाँ पर थोड़ी सी मदद की जरूरत है। और साथ ही में वहाँ पर कहते हैं कि जो भी इंसान यहाँ पर रिपेयरिंग का काम या फिर क्वांटम डिवाइसेस
इसको ठीक करना जानता है वो यहाँ पर हमारी मदद के लिए बोगी नंबर 14 में आ जाए। और ये अनाउंसमेंट वहाँ पर वो लड़का और लड़की भी सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा वेट करना, मैं यहाँ पर अभी आता हूँ। और ये कहकर वो लड़का वहाँ पर बोगी के तरफ निकल जाता है। और साथ ही में हम लोग वहाँ पर लियन को भी देखते हैं जो कि उसी जगह पर जा रहा होता है। वो वहाँ पर साथ में सोच रहा होता है कि जरूर यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज्यादा ही खराब होगी, वरना यहाँ पर मिलिट्री वाले ऐसे पैसेंजर्स को परेशान नहीं करते। और ये सोचते हुए लियन वहाँ पर एक बोगी में आ जाता है और वो बोगी वहाँ पर पूरी तरीके से खाली थी, मगर लियन उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और वहाँ पर अपनी आगे वाली बोगी में जाता है। वो वहाँ पर जैसे ही दूसरी बोगी में जाता है तो वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स हथियार लेकर खड़े हुए होते हैं। तो लियन वहाँ पर उन सभी को देखते हुए वहाँ पर आगे निकल जाता है। वो वहाँ पर जैसे ही आगे जाता है तो वहाँ पर उस लड़के को देखता है जो कि वहाँ पर अपने बारे में बता रहा होता है। वो वहाँ पर उस कमांडर को बताता है कि मैं यहाँ पर नेबुला एकेडमी के एल्केमी डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट हूँ और मेरी रिफाइनिंग स्किल्स यहाँ पर 3rd लेवल की है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी क्वांटम डिवाइस को बड़ी ही आसानी से रिपेयर कर सकता हूँ। तो ये सुनकर वो कमांडर वहाँ पर कहता है कि ठीक है। और फिर वहाँ पर लियन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। तो ये सुनकर लियन वहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर एक फ्रेश इंसान हूँ और मुझे यहाँ पर ग्रेट वॉर कॉलेज के वेपन मेकिंग डिवीजन में जाकर रिपोर्ट करना है और इसीलिए मेरे पास यहाँ पर कोई रैंकिंग नहीं है, मगर आप यहाँ पर चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर कोई भी सिंपल मेंटेनेंस का वर्क कर सकता हूँ। तो वो कमांडर वहाँ पर कहता है कि ठीक है, अब चलो तुम दोनों यहाँ पर मेरे पीछे आओ। तो ये सुनकर वो दोनों जन वहाँ पर उसके पीछे जाने लगते हैं और वो लोग वहाँ पर जाते समय रास्ते में कई सारे घायल सोल्जर्स को भी देखते हैं और उन सभी घायल सोल्जर्स को देखकर वो लड़का वहाँ पर बहुत ज्यादा ही घबरा रहा होता है। तभी वहाँ पर वो कमांडर कहता है कि अब मैं यहाँ पर इस दरवाजे को खोलने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी खतरा दिखे तो तुम यहाँ पर मेरे पीछे छिप जाना। और ये कहने के साथ ही में वो वहाँ पर उस दरवाजे को खोल देता है। तो वहाँ पर उस दरवाजे के खुलते ही उन दोनों को वहाँ पर एक जोरदार का झटका लगता है। तो हम लोग वहाँ पर उस दरवाजे के अंदर देखते हैं जहाँ पर कई सारे बीस्ट ने उस ट्रेन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वहाँ पर मौजूद सभी के सभी सोल्जर्स अपनी जान को खतरे में डालकर उन सभी बीस्ट को वहाँ पर रोक रहे होते हैं और वो बीस्ट भी वहाँ पर बहुत ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। तभी हम लोग वहाँ पर ट्रेन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे पावरफुल बीस्ट उस ट्रेन का पीछा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हीं में से एक बीस्ट वहाँ पर उस ट्रेन की सीट को तोड़कर अंदर आ जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी सिपाहियों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो ये देखकर प्रोफेसर इयन वहाँ पर उस जगह के डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूत करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो कमांडर प्रोफेसर इयन के पास में आकर कहता है कि मैं यहाँ पर आपकी मदद के लिए यहाँ पर कुछ लोगों को लेकर आया हूँ। तो वहाँ पर मिस्टर इयन को देखकर लियन भी वहाँ पर थोड़ा सा शौक होता है। तो उन्हें वहाँ पर देखकर मिस्टर इयन वहाँ पर कुछ डैमेज वेपन्स को उठाकर उन्हें वहाँ पर रिपेयर करने के लिए दे देते हैं। तभी वहाँ पर वो कमांडर भी वहाँ पर एक वेपन को उठाकर उस लड़के को देते हुए कहता है कि ये लो तुम इसे यहाँ पर रिपेयर करो। और वहाँ पर उस वेपन के ऊपर लगे हुए ब्लड को देखकर वहाँ पर उस लड़के की हालत तो बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है और इसीलिए उसने वहाँ पर जो कुछ भी खाया हुआ होता है तो उसे वहाँ पर वो साइड में जाकर निकाल देता है। तो लियन भी वहाँ पर उस वेपन को देखकर उस वेपन को वहाँ पर उठा लेता है। तो बस अब ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। वैसे भी ये एपिसोड बहुत ज्यादा ही लंबा हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।